रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर महाराज करके एक मूवी रिलीज हुई। यहाँ पे आमिर खान के बेटे करसनदास मुलजी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से एक इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे और महाराज लाइबल केस ऑफ 1862 से जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि 2024 में वाइकम सत्याग्रह एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के 100 ईयर्स कंप्लीट हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट श्री नारायण गुरु भी न्यूज में रहे बिकॉज ऑफ अ स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय IIT बॉम्बे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का प्रीमिक्स डिजाइन किया गया है, जहां हम कुछ की सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड रिफॉर्मर्स को डिस्कस करेंगे वाया 5 MCQs। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है और मुझे बताना है एंड में सेशन कैसा लगा एंड आपका स्कोर क्या रहा। चलिए, बाकी अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे रैपिड रिवीजन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि आज यानी 24 मार्च से लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप इससे जुड़ सकते हैं ना, इससे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, clippy.classes@gmail.com पर लिखकर भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपसे पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वहां क्या लिखा है कि विष्णु शास्त्री पंडित जो है उनके द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन शुरू किया गया इन 1850। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है करसनदास मुलजी जो हैं इन्होंने सत्य प्रकाश स्टार्ट किया और ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर विडो रीमैरिज को प्रमोट करता था। तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है ढोंडो केशव कारवे जो हैं उनके द्वारा हिंदू विडो होम एसोसिएशन शुरू किया गया। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दीजिए, फिर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हम विष्णु शास्त्री पंडित की बात करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इन्होंने 1853 बॉम्बे में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की फाउंडेशन को रखा, जो विडो रीमैरिज के कॉज के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। करसनदास मुलजी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये बॉम्बे के प्रोमिनेंट इंटेलिजेंसिया में गिने जाते थे। न केवल इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं बल्कि एक अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे। दादा भाई नौरोजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और दादा भाई नौरोजी का जो न्यूज़पेपर है रस्त गुफ्तार, जो बेसिकली पारसी समाज में रिफॉर्म के लिए काम किया करता था, ये इससे भी जुड़े हुए थे। रस्त गुफ्तार वॉज इन गुजराती लैंग्वेज। आप देखेंगे आगे चल के करसनदास मुलजी जो है उन्होंने 1855 में अपना खुद का एक जो न्यूज़पेपर है वो शुरू किया, सत्य प्रकाश। एंड ये सत्य प्रकाश जो है इट वाज बेसिकली अ वीकली न्यूज़पेपर इन गुजराती एंड इसके वाया विडो रीमैरिज की कॉज को प्रमोट किया जाता था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब जो महाराज मूवी आई है उसमें आप देखेंगे एक महाराज लाइबल केस ऑफ 1862। तो दरअसल करसनदास मुलजी अपने न्यूज़पेपर में पुष्टि मार्ग सेक्ट, जिसकी फाउंडेशन वल्लभाचार्य ने रखी थी, है ना, जो कि बेसिकली शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत है। तो यहाँ पे करसनदास मुलजी ने कहा कि आपके पुष्टि मार्ग सेक्ट के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जिनको महाराज कहा जाता है, ये रिलीजन की आड़ में यानी इन द गाइज ऑफ रिलीजन ये बेसिकली इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ यंग गर्ल्स। और ऐसे में एक महाराज थे जादूनाथ जी, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में करसनदास मुलजी और सत्य प्रकाश न्यूज़पेपर के जो ओनर हैं नाना भाई रुस्तम जी, उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस को डिसमिस कर दिया गया और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म फील्ड के लिए भी। और इसी के साथ साथ में इन्होंने करसनदास मुलजी को उस समय के जो प्रोमिनेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं उनकी लीग में ला करके खड़ा कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में प्रेस की जो फ्रीडम है उस पर फोकस किया गया, प्रेस फ्रीडम को अंडरस्कोर किया गया। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे प्रेस का जो रोल है इन बेसिकली होल्डिंग दोज इन पावर अकाउंटेबल, है ना, सो प्रेस का जो रोल है उसको यहाँ पर फोकस किया गया। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने कहा सोशियो रिलीजियस फील्ड में भी ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एंड करसनदास मुलजी जो हैं उनको बेसिकली आपके बनिया समाज का मार्टिन लूथर कहा जाता है फॉर हिज रिफॉर्म, है ना, फॉर हिज रिफॉर्म माइंडसेट एंड रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। वेल एंड गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ढोंडो केशव कारवे के रिस्पेक्ट में है और आप देखेंगे कि ढोंडो केशव कारवे, जिन्हें हम महर्षि कारवे के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके महाराष्ट्र से प्रोमिनेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे।
और आप देखेंगे कि इनके द्वारा हिंदू विडो होम एसोसिएशन की फाउंडेशन को रखा गया इन महाराष्ट्र हिंगाने। और हिंदू विडो होम एसोसिएशन जो है ये विडोज की रीमैरिज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम करता था। तो आप देखेंगे कि ढोंडो केशव कार्वे जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी फेस करना पड़ा फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सेक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। और अगर आपको मन में ये सवाल आ रहा है कि ढोंडो केशव कार्वे जो हैं उन्होंने हिंगाने, जो बेसिकली एक बहुत ही रिमोट जगह है, वहाँ पर क्यों इस टाइप का एसोसिएशन शुरू किया रेदर देन पुणे और बॉम्बे, तो सीधा सा है ना रीज़न है कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल क्लास है दे वर नॉट अलाउिंग हिम टू वर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने विवाह उत्तेजक मंडली, जिसका बाद में नाम बदल करके कर दिया गया विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, दैट इज सोसाइटी टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स टू द मैरिज ऑफ विडोज, इसको भी एस्टेब्लिश किया। तो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि कितने करेक्ट हैं, हाउ मेनी। तो पहले में लिखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की फाउंडेशन ईवी रामास्वामी जो है उन्होंने रखी तमिलनाडु में। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को अपोज करता था। तीसरे में लिखा है कि ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है उन्हीं का हिस्सा था, पार्ट था। और चौथे में लिखा है इस मूवमेंट के वाया द्रविडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसका बेस फॉर्म हुआ। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आवर आंसर इज सी, दैट इज 3 ओनली। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द थर्ड वन। थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नाइकर या पेरियार जो हैं उनके द्वारा शुरू किया गया इन 1925 वंस ही रिजाइंड फ्रॉम दी कांग्रेस, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं ये बेसिकली हिपोक्रेट्स हैं, है ना, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। ये ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था। जो नॉन ब्राह्मणिकल क्लास हैं या नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट हैं उनके इक्वल राइट्स के लिए फाइट कर रहा था। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये जेंडर इक्वेलिटी को भी प्रमोट करने के लिए काम कर रहा था। आप देखेंगे पेरियार जो है इन जनरल रिलीजन के अगेंस्ट थे, हार्डकोर मार्क्सिस्ट। तो कहते थे कि दोज हु बिलीव इन गॉड दे आर फूल्स एंड दोज हु बिलीव और प्रीच द ग्रेटनेस ऑफ गॉड दे आर स्काउंड्रल्स। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जुड़ा हो ही नहीं सकता। पेरियार कहते थे कि आपके पास में जो एनर्जी है, जो रिसोर्सेज हैं, आप अपने सेक्युलर अपलिफ्टमेंट पे और प्रोग्रेस पे लगाइए उनको। इसी के साथ में आप देखेंगे ईवी रामास्वामी नाइकर जो हैं उन्होंने द्रविडियंस वर्सेस आर्यन डिबेट जो है उसको भी प्रमोट किया। इनका कहना था आर्यंस यानी कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो आउटसाइडर्स हैं एंड द्रविडियंस जो हैं दे आर दी नेटिव्स। इन्होंने द्रविडियन कल्चर को प्रमोट किया, द्रविडियन आइडेंटिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया। और आप देखेंगे आगे चल के ये जस्टिस पार्टी के साथ भी काम कर रहे थे और आगे चल के डीएमके जो है उसके फॉर्मेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड जस्टिस पार्टी और साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना। द्रविडियन मूवमेंट की फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने रखी थी। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 4, 2nd एंड 1 करेक्ट है, ओनली 3rd स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हुआ सी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़िएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप यहां देखेंगे श्री नारायण गुरु के रिस्पेक्ट में आपको यहां पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या मूवमेंट जो है इट एडवोकेटेड फॉर टेम्पल एंट्री राइट एज इट्स प्राइमरी गोल। किसका प्राइमरी गोल था? टेम्पल एंट्री फॉर द दलित्स। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि श्री नारायण गुरु जो है उनके द्वारा 1904 में शिवगिरी मठ की फाउंडेशन रखी गई और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया फॉर स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि श्री नारायण गुरु जो है वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे और जहां तक कॉन्सेक्रेशन ऑफ आइडल्स या मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की बात है वहां पे जो ब्राह्मणिकल मोनोपोली थी उसके अगेंस्ट थे।
फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि श्री नारायण गुरु की जो टीचिंग्स हैं उनका बेस अद्वैत फिलॉसफी थी ऑफ श्री आदि गुरु शंकराचार्य। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 करेक्ट है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो करेक्ट पूछा है और आंसर इज अगेन सी। आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि श्री नारायण गुरु जो हैं ये एजावा कम्युनिटी से आते थे। एजावाज जो है ये केरला के अराउंड 20% पॉपुलेशन को फॉर्म करते थे, बट इन्हें यहाँ पे अनटचेबल माना जाता था और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ एजावाज जो हैं ये टोडी टेपर्स का काम किया करते थे। अब श्री नारायण गुरु जो खुद एजावा कम्युनिटी से थे, इन्होंने कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था और इसीलिए ये एजावा कम्युनिटी के एम्पावरमेंट में, अपलिफ्टमेंट में और इनमें सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में लग गए। आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके द्वारा 1888 में अरुविपुरम मूवमेंट जो है उसको भी लीड किया गया। अब ये अरुविपुरम मूवमेंट क्या है, तो आप देखेंगे बेसिकली अरुविपुरम में एक शिव टेम्पल था और यहाँ पर 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने नदी से एक पत्थर उठाया और उसको एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि यही हमारे लिए शिवलिंग है। अब आप देखेंगे कि मंदिर में कॉन्सेक्रेशन ऑफ आइडल्स या मूर्ति या प्रतिमा की जो स्थापना है वो केवल ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी, बट श्री नारायण गुरु ने इसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा रिलीजन में सब इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 3 सही है। इसके अलावा श्री नारायण गुरु जो है उनका कहना था वन गॉड, वन रिलीजियन, वन कास्ट। तो ये अद्वैत फिलॉसफी जो है उसमें भी विश्वास करते थे, दो इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। आप यहां पे देखेंगे कि इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है इसकी फाउंडेशन को रखा गया इन 1903। ये इसके परमानेंट चेयरमैन रहे और इनके जो डिसाइपल हैं कुमारन आसन वो इसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, ये एजावा कम्युनिटी के सेक्युलर इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता था, उनकी सोशल इक्वलिटी के लिए फाइट कर रहा था। तो है ना, राइट टू एजुकेशन, एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इक्वलिटी, उसके लिए फाइट कर रहा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट जो है इट वाज फाइटिंग फॉर सेक्युलर राइट्स ऑफ द एजावा कम्युनिटी। टेम्पल एंट्री जो है वो इसका प्राइमरी गोल एज सच नहीं था। 1904 में बिल्कुल सही है, इन्होंने शिवगिरी मठ की फाउंडेशन को रखा जहां पे नारायण गुरु की टीचिंग्स जो है वो एजावा कम्युनिटी के मेंबर्स तक पहुंचाई जाती थी और आप देखोगे इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म। तो आप यहां देख सकते हैं 1928 में यहाँ पे शिवगिरी पिलग्रिमेज जो है वो भी शुरू हुआ। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, 3 ओनली आर करेक्ट। अगला सवाल जो है वो गुरुवयूर सत्याग्रह पर बेस्ड है। यहाँ पे गुरुवयूर सत्याग्रह के रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, सिली मिस्टेक्स का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि गुरुवयूर सत्याग्रह के केलप्पन जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया एंड इट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि गुरुवयूर सत्याग्रह का ही रिजल्ट था कि ट्रेवेनकोर में 1936 में टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इशू किया गया। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि गुरुवयूर सत्याग्रह जो है ये हिंदू टेम्पल्स में दलित्स की एंट्री को सिक्योर करने के लिए फाइट कर रहा था, या इसका एम, एजेंडा ये था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दें। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ए, दैट इज वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। विच वन? द सेकेंड वन। Why so? So गुरुवयूर सत्याग्रह was one of the important temple entry movements. 1931-32 में इसकी शुरुआत हुई और इसके जो prominent लीडर हैं वो थे के केलप्पन। And yes, this particular movement was supported by Congress. एम क्या था इसका? बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट डे केरला का जो थ्रिसुर है वहां पे गुरुवयूर शिवा टेम्पल था और ये जो शिवा टेम्पल है यहाँ पे दलित्स को एंट्री अलाउड नहीं थी। के केलप्पन ने गुरुवयूर सत्याग्रह शुरू किया एज पार्ट ऑफ द टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ऑफ 1920s 1930s और आप यहां देखेंगे दे वर बेसिकली एमिंग टू सिक्योर एंट्री फॉर द दलित्स इन हिंदू टेम्पल्स, स्पेशली द गुरुवयूर शिवा टेम्पल।
ठीक है, तो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। आप देखेंगे कि गुरुवायूर सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट टेंपल एंट्री मूवमेंट है, बट उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन ऑफ 1936 नहीं था। ऐसा क्यों? गुरुवायूर जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था रेदर देन द स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर, और आपको पता है टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन ऑफ 1936 जो है वो ट्रेवेनकोर के महाराजा जो हैं उनके द्वारा इशू किया गया था, जिसके वाया ट्रेवेनकोर के सारे हिंदू टेंपल्स जो हैं वो सभी हिंदूज के लिए इंक्लूडिंग दलित्स के लिए खोल दिए गए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, सेकंड इज इनकरेक्ट। बाकी डिटेल्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आज का लास्ट सवाल है, और यहां लिखा है कि सती एबॉलिशन के रिस्पेक्ट में जो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो रेगुलेशन 17 है ऑफ 1829 इसके वाया सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया एंड इट वॉज पनिशेबल एज अ कल्पेबल होमिसाइड। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इनिशियली रेगुलेशन 17 जो है वो केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिएगा। आपको सेशन पसंद आता है तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में दोनों ही दिए हुए स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमें पता है एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट ऑफ 1829 जिसको रेगुलेशन 17 कहा जाता है, ये राजा राममोहन रॉय ब्रह्म सभा के एफर्ट्स पे विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देन, है ना, तब पास किया गया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ही साथ में कल्पेबल होमिसाइड बताया गया। आप देखेंगे इनिशियली यस ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और आगे चल के मॉडिफाई किया गया इसको और तब जाके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। सो करेक्ट आंसर इज सी। बाकी आप डिटेल्स में यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड यस अगर आप 2026 को एम कर रहे हैं तो हमारा जो स्लीपी 1 इनिशिएटिव है इसको जरूर चेकआउट कीजिए। आप यहाँ देखेंगे कि आपके फाउंडेशनल कोर्स, रिविजन कोर्सेज, रैपिड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, स्पेशली गुरुज मेंटोरशिप यानी टीचर्स के क्लोज एसोसिएशन में आपकी गाइडेंस, मॉनिटरिंग, टारगेट्स, फीडबैक एंड वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सब इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए sleepy.classes@gmail.com पर लिख के या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड पढ़ते रहिए।